हमारा तो अनुमान यही लगता है कि योगी की सरकार बनेगी। अखिलेश की बन जाए, मायावती की बन जाए, योगी से नहीं है। दूसरे वो में जातिवाद चलता है, इसमें जातिवाद नहीं है, सब एक समान है। हम भी मान रहे हैं योगी सरकार वापस आएगी कि अखिलेश से बढ़िया प्रदेश को कोई नहीं चला सकता। बदलाव दो सरकारें हैं, चाहे दो में जो कुछ आ जाए, सपा आ जाए चाहे बसपा आ जाए। अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। किसी की नहीं बनेगी, बीजेपी की बनेगी। आज अब की बार किसकी सरकार में बात होगी प्रयागराज जिले की मेजा विधानसभा सीट की। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मेजा सीट के वोटरों ने कमल खिलाया और बीजेपी की नीलम करवरिया को इस सीट से पहली महिला विधायक बनाया। नीलम करवरिया ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राम सेवक पटेल को लगभग 20,000 वोटों से हराया था। इस विधानसभा सीट पर लगभग 2,68,000 मतदाता है। इनमें लगभग 1 लाख ब्राह्मण मतदाता, 50,000 पिछड़ी जाति के, 40,000 मुस्लिम वोटर और इतने ही दलित मतदाता भी हैं। आज हमारे संवाददाता आकिब रजा ने जनता से जाना उनका मूड। नमस्कार, न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिब रजा। हमारी टीम पहुंची है प्रयागराज के यमुनापार इलाके के मेजा विधानसभा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं एक चाय समोसे की दुकान में और यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। हम यहाँ इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे। 2022 में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, क्या मानते हैं किसकी सरकार 2022 में बनेगी और क्यों? नहीं, हमारा तो अनुमान यही लगता है कि योगी की सरकार बनेगी। योगी की सरकार दोबारा रिपीट होगी। हमको तो यही लग रहा है क्योंकि योगी जी जो है प्रदेश स्तर पर हर राज्य में, हर जिले में और छोटे छोटे मार्केटों में भी इनका हर जगह पर जो है विकास दिखाई दे रहा है। आप इलाहाबाद सिटी में हम लोग जाते थे, पहले चौराहों पर जाम लगता था, आज चौराहों पर जाम नहीं है। कहीं साइड सिस्टम हो गया है, सब कैमरे सिस्टम्स हो गया, लाल बत्ती देख के लोग निकलते हैं, इंतज़ार करके निकलते हैं। और गांव क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमारे पूरे गांव क्षेत्र में भी ऐसा कोई सरकार नहीं था जिसको जो है किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा किसानों को डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। हाँ, कि ये मान रहे कि योगी सरकार वापस आएगी? नहीं, हमको तो लग रहा है कि मोदी सरकार। आप क्या मान रहे हैं, कौन सरकार? हम भी मान रहे हैं योगी सरकार वापस आएगी। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने किसान ऋण मोचन योजना जो लाभ दिया है उससे भी है और जो पेंशन योजना है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं और जो 1076 हेल्पलाइन किए हैं उससे भी सभी लोगों को फायदा हो रहा है। इससे लग रहा है महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग ये महंगाई तो बढ़ेगी ही, कोई भी सरकार रहेगी महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, हम अंदर भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी और आखिर क्या मानते और क्यों? देखिए, हम तो मानते हैं कि अखिलेश से बढ़िया प्रदेश को कोई नहीं चला सकता, क्योंकि पढ़े लिखे और युवा नेता हैं, उनको पता है कि युवा वर्ग का कल्याण कैसे होगा। योगी जी में कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन जो होनी चाहिए निचले स्तर से उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। महंगाई दर इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। महंगाई की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है कि आम जनता के जीने लायक अब रह नहीं गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकारी कोटे से जो गल्ला मिल रहा है खाली उससे आदमी का निर्वहन नहीं होगा। अच्छा, आम जो गल्ला जिसको मिल रहा है एपीएल बीपीएल कार्ड धारकों को, वो गल्ला लेकर के राशन की दुकान पे वही गल्ला बेच के और दारू की दुकान से दारू खरीद रहे हैं। मेरा मानना है कि गल्ले को न बांट करके कम से कम महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, जो गल्ले का पैसा है वो महंगाई दर में ले जाए। आप बताइए क्या मानते हैं कि सरकार किसकी बनेगी? बिल्कुल अखिलेश की चाहिए सरकार। अखिलेश की बन जाए, मायावती की बन जाए, योगी से नहीं है। जानवरों को जो है चारा बांधने के बजाय सांड छुट्टा छूट रहे हैं, खेती नहीं कर रहा है किसान। धान का रेट 1100 रुपये खुल जाएगा, आप 5 किलो गल्ला देंगे, 1400 रुपये की डीएपी खरीद के किसान लगाएगा और 1100 में गल्ला बेचेगा, धान की कीमत बेचेगा, 1500 में गेहूं बेचेगा। क्या मतलब है? इससे बढ़िया तो अखिलेश थे। सुनवाई थी, प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस विधानसभा में आप मानते हैं कुछ विकास हुआ है या कोई विकास नहीं, जो था वही है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं चला, न कोई काम हुआ, न किसी की यहाँ नेता मंत्री की चल रही है, किसी की नहीं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए। बाबूजी आप बताइए क्या मानते हैं 22 में चुनाव है यूपी का, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों?
अरे क्या वो गलत बोल रहे हैं क्या? अरे उसी में हम भी सहमत हैं, उसी में सहमत हैं, जो कह रहे हैं उसी में सहमत हैं, तो और आगे हम क्या बात बोलें? क्या बात है, आप अपनी बताइए कि सत्य बोल रहे हैं, जो बात है वो तो नोट हो रही है ना। कहो भाई, वो जो बोल रहे हैं उसी में मेरा समर्थन है। योगी सरकार ने आप मानते काम नहीं नहीं नहीं, कोई काम की नहीं है। और इस विधानसभा में कोई बदलाव या कुछ? बदलाव दो सरकारें हैं, चाहे दो में जो कुछ आ जाए, सपा आ जाए चाहे बसपा आ जाए, वो अच्छी रहेगी। जी आप ये बताइए कि क्या मानते हैं कि 22 में चुनाव है, सभी लोग पार्टियां जो हैं अब चुनाव में लग गई हैं, क्या मानते हैं 22 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? हम तो आपसे हकीकत बता ले रहा हूँ, इसलिए कि भाजपा से पूरी जनता एकदम त्रस्त हो गई है। समझा, पूरी जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। इस समय अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अखिलेश जी, अच्छा अगर याले विधानसभा की बात करें, नीलम करवरिया यहाँ से विधायक हैं, कितना बदलाव उन्होंने इस क्षेत्र में किया है? कुछ नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं है क्षेत्र में, एक पैसे कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा, कोरोना काल में जब ये लोग मुसीबत में थे तो यहाँ विधानसभा में विधायक आए थे, आप लोग से बात करने आए थे? कोई नहीं आया था, सब अपने अपने मर रहे हैं, कौन किसी को पूछ रहा है बताइए। हाँ, प्रतिनिधि ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, ये कहने का वक्त है। जी आप बताइए कि आप क्या मानते हैं कि आखिर किसकी सरकार 2022 में बनेगी और क्यों? बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, बीजेपी बनेगी। कारण क्या है? 10% वाले लड़ियाते रहेंगे, तबला पीटते रहेंगे, उनका चलेगा नहीं। जनता सब जान रही है। हाँ, क्या कार्य किए हैं बीजेपी? गुंडा का राज खत्म हो गया, गुंडा नहीं दिखाई दे रहे हैं, महंगाई थोड़ा है, हाँ थोड़ा है, हर राज्यों में, हर राष्ट्र में है। और कोई बात नहीं है बस। ठीक है, आप बताइए कि क्या मानते हैं किसकी सरकार 2022 में बनेगी और क्यों मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी को बना चाहता है, बीजेपी की कारण क्या है? बहुत कुछ किया है, जनता सब प्रसन्न है। आपकी क्या राय है? बीजेपी सरकार, कारण क्या है? हाँ काम अच्छा कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, जातिवाद तो नहीं चल रहा है इसमें, दूसरे वो में जातिवाद चलता है, इसमें जातिवाद नहीं है, सब एक समान है। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक की दुकान है। अच्छा, व्यापारी हैं। हाँ। अच्छा, महंगाई बहुत, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत। तो महंगाई तो आना ही है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई आएगी ही, जनसंख्या पे काबू नहीं है तो महंगाई आएगी ही, हर सामान पे महंगाई है। सरकार बीजेपी क्या मान रहा है? बीजेपी सरकार बनेगी। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी है, कुछ समाजवादी पार्टी है। भाई साहब आप बताइए, 2022 में चुनाव होना है, किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं और क्यों? कारण क्या है? बीजेपी की। क्या कारण है? अब कारण क्या है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है इनका। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो हम भी कह रहे हैं ना, महंगाई तो हर सीमा पर है कि आदमी परेशान है। हाँ, 107 रुपये पेट्रोल हो गया, 96-97 रुपये डीजल हो गया, कड़ुआ तेल 200 रुपया हो गया, या सब्जियां भी या जो भी है, हाँ हर चीज़ महंगाई है। इनके राज में बस यही है कि जो है राशन की दुकान पर गल्ला देते हैं, वो भी कोटेदार खा जाते हैं, सही ढंग से बांट नहीं पाते। 2 दिन जो है गांव सभा बंधवा में जो है गल्ला मिलता है, तीसरे दिन गल्ला किसी को नहीं मिलता। अच्छा, तो तब भी आप भारतीय जनता पार्टी चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हाँ? आप तब भी चाह रहे हैं जब इतनी दिक्कतें हैं? ऐसा है, ये उनकी बात है, उसको वो डील करें। आप मान लीजिए वो ठीक कह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब गड़बड़ी हो रही है ना, यहाँ अधिकारियों के माध्यम से, कोटेदारों के माध्यम से। अच्छा, सरकार सही है लेकिन जो बांट रहे हैं वो गलत है। लेकिन यहाँ के अधिकारी वही सब गलत हैं, वही सब खा पी रहे हैं, मौज मस्ती वही कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं, सब गलत नहीं। परेशान वैसे आप लोग हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है। हम आपसे पूछेंगे कि आप युवा हैं, क्या चाहते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बने और क्यों बने? सर, योगी जी का ही सरकार बनना चाहिए। योगी जी जो कुछ किए हुए हैं यहाँ पे, दूसरा कोई मुख्यमंत्री जितनी भी सरकार आई थी आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है। जो रोड, जो रास्ते, इलाहाबाद के रास्ते, इलाहाबाद सिटी के, इलाहाबाद के अगल बगल के गांव में भी हम जाते हैं, जो एकदम डामर रोड, जो झमझमाती रोड आज मिल रही है, हमेशा हर सरकार में सिर्फ गड्ढा वाली ही रोड मिलती थी और गड्ढे में कितने लोग पलट भी जाते थे। अगर आज राम मंदिर बना हुआ है तो योगी जी का देन है
जो कि बहुत सारे सरकारें आई, 500 साल का जो है कोढ़ वो ख़त्म किया है वो योगी जी और मोदी जी मिलकर। तो आप मान रहे 22 में? जी 22 का चुनाव आएगा, योगी जी की ही सरकार बनेगी। जय योगी जय मोदी। बिल्कुल, तो हम मौजूद हैं मेजा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर लोग की अलग अलग राय है। कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव जब होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।